इसी पल्लू से बचपन से बांध रखा है ना तूने उसे। अपनी बीवी के आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं। इतना सब कुछ होने के बावजूद उसका साथ दे रहा है। अपनी तरह कमजोर बना दिया तूने अपने बेटे को। मेरा बेटा कमजोर नहीं है, अपनी पत्नी का साथ दे रहा है, तो उसमें क्या गलत है? गलत है, गलत ये है कि वो गलत का साथ दे रहा है कमला, समझी? वैसे भी हमको तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन तुम राघव, तुम भी बाप होने के फर्ज में चूक गए। माँ बाप के फर्ज में दोनों चूक गए हो। तुम दोनों को अपने बेटे पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। उसको देखो, कल की आई हुई लड़की, वो भी पकड़वा करके यूं यूं मुट्ठी में कर लिया हमारे खानदान के बेटे को। ये तो शुरुआत है राघव, आगे भोलेनाथ ही जाने क्या होगा। ठीक हो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। तुम रो क्यों रही हो? हाँ? हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमारे पति हैं, और हमें माफ कर दीजिए कि हमने लड़ाई की थी आपके साथ। अरे गहना क्या गहना, अरे गहना क्या कर रही हो तुम? तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम पत्नी हो मेरी, तुम्हारा हक है मुझसे लड़ना, मुझ पे गुस्सा करना, मुझसे नाराज होना। इन सब चीजों से ही तो प्यार बढ़ता है। ये आयुष्मान गहना की साइड लेने से पीछे क्यों नहीं हटता है? गहना ने उठक बैठक लगाना शुरू किया तो फौरन रोक दिया उसे, और यही उठक बैठक जब मैंने लगाई थी तो मेरी माफी मांगने के बाद भी मुझे माफ नहीं किया था। नहीं, हम बहुत बुरे हैं, आप हमें माफ मत करिए। गहना तुम इतनी प्यारी हो कि तुम्हारी एक स्माइल से ही मेरी नाराजगी दूर हो जाती है, और कैसे माफ ना करूं मैं तुम्हें? जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने सॉरी। अब मुझे सॉरी नहीं, कुछ और सुनना है, और अगर तुम नहीं बोल सकती ना तो मैं ही बोल देता। I love इतना भी आसान नहीं है हमारे करीब आना, डॉक्टर बाबू। अच्छा चलो ठीक है, मैं जो चाहता था वो तो नहीं हो पाया,
पर कम से कम अपनी मीठी आवाज तो सुना दो। तुम्हारी खामोशी से मेरा दिल उदास हुआ जा रहा है। अरे मना क्यों कर रही हो? अब यहाँ तो बुआ जी भी नहीं है, कब हटाओगी टेप? जब हम काका का सच सबके सामने लेकर आएंगे तब। क्या ना फिर से वही बात? अरे तुम कब तक ये जिद लेकर बैठी रहोगी? मैं जानता हूं तुम्हें काका पे शक है, पर जब पूरे परिवार ने बुआ जी के लिए काका को अपना लिया तो तुम भी उन पे शक करना छोड़ दो ना। और कहना सच में वो कुछ नहीं छुपा रहे हमसे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हम जो कर रहे हैं वो सबकी खुशी के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए हमारे मन में शक रखना जरूरी है। और जिस दिन हम शक को सच साबित कर देंगे उस दिन हम खुद अपने मुंह से टेप हटा देंगे। कहना 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 मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम जो कुछ भी कर रही हो ना परिवार की सुरक्षा के लिए कर रही हो, पर शायद तुम इस बार गलत हो। और फिर भी तुम कुछ करना चाहती हो ना तो करो, बस एक बात का ध्यान रखना, इसकी वजह से बुआ जी को या किसी भी फैमिली मेंबर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। मैं मंजूर है। नहीं कहना, मैं नहीं जानती कि काका जी झूठे हैं या सच्चे, लेकिन मैं तुम्हें उनका ये राज बाहर लाने नहीं दूंगी, क्योंकि तभी बुआ जी और काका जी की शादी हो पाएगी और उसका श्रेय मुझे मिल पाएगा, जो कि मेरे और आयुष्मान के साथ आने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस बार किसी भी हाल में मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी कहना। फिर वैसे ही बाल, उस दिन ऐसे ही बाल हमने घर के दूसरी जगह पे देखे थे, और आज यहाँ, और ये बाल ऐसे चिपक कैसे गए हैं यहाँ? और आपको ऐसे कमरा बंद करके रखने की क्या जरूरत है? आप तो इसे खुला भी रख सकते थे। इस कमरे पे तो ताला लगा था, फिर आज ये खुल कैसे गया? कोई अंदर गया है क्या इसके? काका यहाँ अंदर क्या कर रहे थे? और जिस तरह से ये इधर उधर देख रहे थे, इससे हमें इतना तो यकीन हो गया है कि देख सकते हैं। पर ये कमरे में क्या कर रहे थे, वो तो हमें जानना होगा।
आलिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुमने ही बुआ जी को बताया कि गहना उस कमरे से बाहर निकल गई है। नहीं आयुष्मान, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहती थी कि मैं अच्छे होने का नाटक नहीं कर रही हूँ। तभी तो उस कमरे में चुपचाप मुंह पे टेप लगाकर बैठ गई थी। कमरे में अंधेरा भी कर दिया था ताकि किसी को शक ना हो कि उस कमरे में गहना नहीं बल्कि मैं हूँ। बुआ जी ने मुझे पकड़ लिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तुम पे और तुम्हारी बातों पे ना जरा भी भरोसा नहीं है। और एक बात तुम साफ साफ समझ लो, तुमने बुआ जी और काका की शादी करवाने की पहल की, इस बात की मुझे खुशी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गहना को छोड़कर तुम्हें अपना लूं। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी गहना है और हमेशा वही रहेगी। इसलिए अपने दिल में ना कोई झूठी उम्मीद मत पालो, और जितनी जल्दी ये बात तुम समझ जाओगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। ये आयुष्मान इतना स्मार्ट कैसे हो गया? मैंने सोचा था बुआ जी को सारा सच पता लगवा दूंगी बिना कुछ शक हुए बिना, तभी तो मैंने फोन पे अपने आप को फोन कर लिया था। आलिया, तुम? उसका कुछ फायदा हुआ नहीं, लेकिन तुम कुछ भी कह लो आयुष्मान, मेरे बारे में तुम्हारी जो राय है वो सिर्फ तब तक है जब तक कि गहना तुम्हारी जिंदगी में है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे वो कुछ करना पड़ेगा जो मैं कभी करना नहीं चाहती थी। उस गहना को मुझे मारना ही पड़ेगा। यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है कि अंदर क्या है। क्या करे, कैसे देखे अंदर? ई का ऐसा कौन बंद करवाता है खिड़कियों को, और वो भी अपने ही घर में? ऐसा कौन सा राज है अंदर जो काका सबसे छुपा रहे हैं? और ये जानने के लिए कैसे भी हमें पता करना पड़ेगा कि अंदर क्या है। बधाई हो आप दोनों को। आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे जिगरी यार की शादी हो रही है और मुझे इतनी अच्छी भाभी मिली है। बहुत सुंदर फूल है। लाओ, मैं रख देता हूँ। सच में भाई साहब, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है हमको। देखिए, मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। अरे इका, अरे नहीं, ये तो बहुत महंगा है, हम ये नहीं ले सकते। अब पहली बार आया हूँ, खाली हाथ थोड़ी ना आता। अरे पर ले लीजिए। अरे अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर है, धन्यवाद। ठीक है, मैं चलता हूँ। रुको, मैं छोड़ देता हूं। ऐसे थोड़े ना मैं अपने जिगरी यार को जाने दूंगा। खुल जा। गाँव में कितने ताले खोले हमने इस पिन से, आज तू भी खुल जा।
इतनी सारी औरतों की तस्वीरें और सब शादी के जोड़े में, वो भी काका के साथ। हम जानते थे ये काका सही आदमी नहीं है, और ये औरतें हैं कौन? पहले शादी के जोड़े में औरतों की तस्वीर है, और अब ये संदूक भरा हुआ है शादी के जोड़ों से। फिर काका ने तो कहा था कि ये विराज का कमरा है, लेकिन कौन है ये औरतें जिनके साथ काका की तस्वीर है? अब ये औरतें कहाँ हैं? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलो सूर्यकांत, बाय, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। काका सिर्फ अंधा होने का नाटक नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ है जो बुआ जी और हम सबको नहीं पता है, छुपा रहे हैं। अब हमें ही जानना पड़ेगा कि आखिर काका का असली रूप क्या है, क्या करने वाले हैं वो, किन औरतों की तस्वीरें हैं ये सब, क्या हुआ है इनके साथ। अब तो हम काका का सच सबके सामने लाकर ही रहेंगे। मेरी पत्नी को छूने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। और कोई उसे अगर हाथ लगाएगा तो वो मरेगा। चल निकल यहां से। ए जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? हाँ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। अरे नहीं, कुछ बात तो है। आपके दोस्त ने कुछ कह दिया का? कुछ नहीं कहा ना, मैंने कहा वो आदमी ठीक नहीं है बस। अरे शकल से तो ठीक ही लग रहे थे। जो दिखता है ना वो होता नहीं है, और कोई तुम्हारे पास इस तरह से आके तुम्हारे साथ बात करे मुझे मंजूर नहीं है। लीचड़ आदमी है वो, एक नंबर का। और दोबारा आके तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, बात मत करना उससे। अरे पर ऐसा क्या हो गया? दोस्त है आपका वो? नहीं है दोस्त, था दोस्त। मैंने कह दिया ना, तो बात खत्म, बस उसके बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं मिल। ये आपकी आस्तीन पे लाल दाग कैसा है? वो कुछ खाने का लग गया होगा, कुछ लाल केचप वगैरह। कोई बात नहीं, चलिए हम साफ कर देते हैं। कहना ये
तस्वीरें किसकी हैं? बताओ हमको। जवाब दो। गहना क्यों लेके आई इन तस्वीरों को? क्यों तुमने वो कमरा खोला और कैसे? आपको कैसे पता कि ये कौन सी तस्वीर है? अरे गहना मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। मुझे पता था कि ये वो कमरा खोल के इन तस्वीरों को निकाल के लाएगी और मुझ पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाएगी। हम तमाशा नहीं सवाल करने आए कि तस्वीर में ये सारी औरतें कौन हैं और इन्होंने ये छुपाकर क्यों रखा हुआ था। फाइनली कहना तुम्हें आयुष्मान की जिंदगी से दूर करने का तरीका मिल गया मेरे पास। हमेशा हमेशा के लिए मेरे और आयुष्मान की जिंदगी से विदा हो रही हो। अब मैं तुम्हें इन दीवारों में जिंदा चुनवाऊंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।